ये कहानी एक आइलैंड को दिखाते हुए शुरू होती है। रात का वक्त था। वहाँ पर कुछ मछुआरे थे जो अपनी कश्ती में मछलियाँ पकड़ रहे थे। तभी वो आसमान से गिरते मीटरॉइड्स यानी टूटते हुए तारे को देखते हैं जो आकर समंदर में गिरा था। ये अब उस जगह पर जाते हैं। कश्ती के कैप्टन को ये लग रहा था कि शायद ये किसी तरह का कोई सिग्नल है, कोई शिप खतरे में है, किसी ने फ्लेयर गन चलाई है, कोई मदद के लिए बुला रहा है। जब कैप्टन का साथी उस जगह को देखने जाता है तो कोई चीज पानी से निकलकर उसे अपनी तरफ खींच लेती है। जब कैप्टन देखने आता है तो वहाँ पर उसे कुछ भी नहीं नजर आता सिवाय अपने साथी के खून के। इससे पहले वो कुछ करता उसे भी कोई चीज पानी में खींच लेती है। अंदर बैठे कैप्टन के बेटे को गड़बड़ लगती है। अब जब वो बाहर कुल्हाड़ी लेकर देखने जाता है तो किसी चीज ने उस पर भी हमला कर दिया था। यहीं पर सीन कट होता है। इसके बाद ये कहानी एक और छोटे आइलैंड और वहाँ पर रहने वाले लोगों पर जाती है। हम एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जिसका नाम ओशे था। वो हर वक्त नशे में रहा करता था। आज के दिन वो नई ऑफिसर को लेने जाता है। उसका नाम लीसा था। लीसा का इस आइलैंड पर कुछ दिन के लिए ट्रांसफर हुआ था। उसकी आदत काफी हंसी मजाक की थी, पर ओशे रास्ते में उसे कोई बात नहीं करता। जब ये दोनों पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं जहाँ पर लीसा की मुलाकात अपने हेड से होती है, वो लीसा को वेलकम कहते हैं। हेड कहते हैं कि कुछ दिन के लिए मैं काम के सिलसिले में बाहर जा रहा हूँ, इसलिए मुझे अपनी जगह एक पुलिस ऑफिसर की जरूरत थी, तो मुझे लगता है तुम काम अच्छे से संभाल लोगी। जाते हुए ओशे अपने हेड से कहता है क्या जरूरत थी नई ऑफिसर की, मैं था ना, मैं सब संभाल लेता। पर उसके हेड को उस पर जरा भी भरोसा नहीं था क्योंकि हर वक्त ओशे नशे में चुरा करता था। इस आइलैंड की बंदरगाह पर दो मछुआरे दिखाए जाते हैं जो मछलियाँ पकड़ रहे थे। तभी उनमें से एक आदमी समंदर से अजीब सा क्रिएचर पकड़ता है। जब उसका दूसरा साथी उसे देखने की कोशिश करता है तो वो क्रिएचर उस पर पानी की तरह लिक्विड फेंकता है, पर वो लिक्विड किसी किस्म का जहरीला नहीं था। अब उस आदमी को ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने कोई अजीब सा जानवर पकड़ा है जिसके उसे बहुत से पैसे मिल सकते हैं। इसीलिए वो आदमी उसे अपने साथ घर ले आया था, लाकर अपनी बाथटब में डाल देता है ताकि वो पानी में जिंदा रह सके। वहीं पर दूसरी तरफ समंदर के किनारे कुछ लोगों को मरी हुई व्हेल मिलती है जो काफी अजीब बात थी। ओशे और लीसा छानबीन करने वहाँ पर जाते हैं। वहाँ पर पहले ही एक डॉक्टर मौजूद था जो मरी हुई व्हेल को चेक कर रहा था। वो इन्हें बताता है कि ये बहुत पहले से मरी हुई है। इसके जिस्म पर जो निशान है वो पत्थरों के टकराने से आए हैं। ओशे को ये बातें काफी अजीब लग रही थी क्योंकि बहुत वक्त से वो इस आइलैंड पर रह रहा था और इससे पहले ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। इसके बाद ओशे एक आदमी के पास जाता है जो एक बिल्डिंग बनाने का काम कर रहा था। उसके पास बहुत बड़ी क्रेन मशीन थी। वो उस आदमी से कहता है कि तुम जाओ और जाकर समंदर के किनारे से मरी हुई व्हेल को उठा लो। ये आदमी अब ऐसा ही करता है, अपने साथियों को लेकर समंदर के किनारे जाकर उस मरी हुई व्हेल को उठा लेता है। सब लोग चले गए थे। इनका काम यहाँ पर खत्म भी हो गया था। इनका कुछ सामान वहीं पर रह गया था। वो अपने साथी को जरूरी सामान लेने समंदर के किनारे भेजता है और खुद गाड़ी में बैठा उसका इंतजार करता है। जैसे ही उसका साथी वहाँ पर जाता है तो वहाँ पर वो अजीब से अंडे देखता है। इससे पहले वो सामान लेकर वापस जाता, कोई चीज समंदर से उसे भी अपनी तरफ खींच लेती है। अब वो आदमी जो गाड़ी में बैठा इंतजार कर रहा था अपने साथी को देखने जाता है, पर वहाँ पर कोई भी नहीं था। इसके बाद हम उस होटल को देखते हैं जहाँ पर लीसा रुकी हुई थी। यहाँ पर एक बार भी बना हुआ था जिसको हस्बैंड वाइफ चलाया करते थे और ओशे अक्सर यहाँ पर शराब पीने आता था। वहाँ पर वही आदमी आता है जिसको अजीब क्रिएचर मिला था। वो ओशे को बताता है कि मुझे क्रिएचर मिला है जिसकी कीमत बहुत ज्यादा है, उसे बेचकर मैं बहुत से पैसे कमाऊंगा। पर ओशे को उसकी बात पर यकीन नहीं होता। वो सोचता है कि ये नशे में है, ऐसे ही बोली जा रहा होगा, मजाक कर रहा है मेरे साथ, क्योंकि ओशे खुद नशे में था। उसी रात हम एक और आदमी को देखते हैं जो उसी आदमी का साथी था जिसने क्रिएचर को पकड़ा था। वो अपने घर पर था। तभी उसके घर पर कोई आता है। अब जब ये दरवाजा खोलने जाता है तो एक आदमी को देखता है। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी चीज से लटका हुआ हो। उसके दोनों हाथ ऊपर थे। जब ये थोड़ा सा आगे जाकर देखता है तो कोई चीज उसे भी आसमान में खींच लेती है। उस आदमी की बीवी भी वहाँ पर थी जो ये सब कुछ देखकर बहुत घबरा गई थी। वो जल्दी से अपने घर का दरवाजा बंद करती है। उसने उस क्रिएचर को देख लिया था जिसने इसके हस्बैंड को अपनी तरफ खींचा था। जी हाँ, वो ये खतरनाक क्रिएचर था जो अब इंसानों को खा रहा था। पर ये कैसे और कहाँ से आया था ये हमें कहानी में आगे जाकर पता चलेगा। अब वो औरत अपने घर में बहुत डरी हुई थी। उसको उसके हस्बैंड की चीखें सुनाई दे रही थी। उसकी नजर अपने घर की चिमनी पर जाती है। ये देखकर सोचती है वो क्रिएचर वहाँ से भी आ सकता है। इससे पहले ये उसे बंद करती, क्रिएचर उसे भी चिमनी के रास्ते से आकर खींच लेता है। उधर वही आदमी जिसको क्रिएचर मिला था वो अपनी बाथटब में जाकर देखता है तो वहाँ से वो क्रिएचर गायब था। उधर सिर्फ उसका एक अंडा पड़ा था। ये जब चेक करने बाहर आता है तो कमरे में अजीब सा लिक्विड देखता है। वो क्रिएचर दीवार से चिपका हुआ था जिसके बड़े बड़े टेंटिकल्स थे जो दिखने में बिल्कुल ऑक्टोपस की तरह लग रहा था। क्रिएचर उस आदमी पर हमला करता है मगर वो उसको अपने पास से हटा देता है और मार भी देता है। सुबह को हमें दिखाया जाता है लीसा बार में काम करने वाली लेडी से ओशे के बारे में पूछती है क्योंकि वो अब ओशे को पसंद करने लगी थी। वो
पता करना चाहती थी कि उसकी वाइफ है या नहीं, पर वो लेडी उसको बताती है कि उसकी वाइफ नहीं है, वो बिल्कुल अकेला रहता है। तभी थोड़ी देर बाद वही आदमी ओशे और लिसा को कॉल करके बुलाता है जिसको क्रिएचर मिला था। वो आदमी उसे मारकर लैब में लाया था। टेस्ट करने पर डॉक्टर कहता है कि आज तक मैंने ऐसी अजीब चीज नहीं देखी, ये काफी खतरनाक लगता है। वो क्रिएचर को ग्रैबर का नाम देता है। वो डॉक्टर उन्हें दिखाता है कि इस ग्रैबर की बहुत लंबी जुबान है, ये क्रिएचर सिर्फ पानी और खून पीता है। वो इनको इसका अंडा भी दिखाता है। ये सब कुछ जानने के बाद ओशे को अब व्हील वाला हादसा और क्रिएचर वाली बात दोनों मिलती नजर आ रही थी। ये जल्दी से लिसा को लेकर समंदर के किनारे जाता है जहाँ पर उसी आदमी की गाड़ी खड़ी थी जिसको ओशे ने मरी हुई व्हील को उठाने भेजा था। ओशे सोचता है वो ऐसे अपनी गाड़ी को नहीं छोड़ता। पास ही एक घर था। ये दोनों छानबीन करने वहाँ पर जाते हैं। ये वही घर था जहाँ कल रात क्रिएचर ने हमला करके हस्बैंड वाइफ को मार दिया था। ये दोनों जब यहाँ पर छानबीन करते हैं तो वहाँ पर इन्हें फटे हुए कपड़े मिलते हैं। यहाँ पर भी इन्हें वैसी ही बदबू आ रही थी जैसी उस क्रिएचर में से आ रही थी। इन दोनों को शक हो गया था। ये उस घर की छत पर जाते हैं जहाँ पर लिसा को उस आदमी का कटा हुआ सर मिलता है जिसको क्रिएचर कल रात उठा कर ले गया था। ये दोनों उसके कटे हुए सर को उठाकर लैब में ले आए थे ताकि उसके बारे में कुछ पता चल सके, पर डॉक्टर कहता है मैं ऐसे कुछ नहीं बता सकता कि इसको किसने मारा है, पर हाँ मुझे ये काम किसी खतरनाक जानवर का लग रहा है। तभी उधर वही आदमी आ जाता है जिसने क्रिएचर को पकड़ा था। वो इन दोनों को अपने साथ घर ले जाता है जहाँ पर ये देखते हैं उस आदमी की बाथटब बाहर गिरी हुई थी और दीवार में बहुत बड़ा सुराग भी था। मतलब जो अंडा उस क्रिएचर ने वहाँ पर छोड़ा था वो भी बड़े क्रिएचर में तब्दील हो गया था। वो देखकर समझ गए थे कि बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। इनको अब सारी बात समझ आ गई थी। लिसा कहती है कि कल रात जो हादसा हुआ वो इन्हीं क्रिएचर ने किया होगा क्योंकि ये सिर्फ पानी में रह सकते हैं और कल रात बारिश हो रही थी इसीलिए वो जमीन पर आया था और आकर उसने उस घर के लोगों को मार दिया। अब वो आदमी जो इन्हें अपने साथ लाया था कहता है कि मैं जानता हूँ इन क्रिएचर्स की कोइन कहाँ है जो अंडे दे रही है। ये दोनों को एक गुफा में लेकर जाता है जहाँ पर ये खुद तो नहीं जाता। अब लिसा और ओशे दोनों अंदर जाते हैं। वहाँ पर इन्हें एक आदमी के कपड़े मिलते हैं। ये उसी मछुआरे के कपड़े थे जो हमने कहानी के शुरू में देखा था। मतलब उस वक्त उन मछुआरों की कश्ती पर हमला भी इन्हीं क्रिएचर्स ने किया था। इन्हें वहाँ पर ढूंढने में और कुछ तो नहीं मिलता पर ये क्रिएचर को जगा देते हैं। वो क्रिएचर जागते ही इन पर हमला करने आ रहा था मगर ये दोनों जल्दी से बाहर निकल आए थे। वो क्रिएचर अभी भी गुफा में ही था। वो बाहर नहीं आता क्योंकि ये क्रिएचर सूरज की रोशनी में बाहर नहीं निकल सकते थे। इसीलिए ये दोनों अब दोबारा से लैब में जाते हैं और ग्रैबर क्रिएचर की कमजोरी का पता करने की कोशिश करते हैं कि जिससे ये इसे मार सके। पहले ये उसे आग लगाते हैं पर अचानक से पानी आने लगा था जिससे ग्रैबर दोबारा से जिंदा हो गया था और ओशे के मुंह पर वही लिक्विड फेंक कर उसके सर पर चिपक जाता है। लेकिन किसी तरह ये उसे अपने सर से उतारता है। वो आदमी भी खड़ा ये सब देख रहा था जो यहाँ पर इसको लाया था। वो इनको बताता है कि ग्रैबर क्रिएचर ने मुझ पर इस तरह हमला किया था। इसने तो मुझे भी काट लिया था पर उस दिन मैंने शराब पी हुई थी और ये मुझे काटते ही कमजोर सा हो गया। इसका मतलब ये है कि जो आदमी शराब का इस्तेमाल करता होगा ये क्रिएचर उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। आज रात बहुत तेज तूफान भी आने वाला था इसलिए ओशे और लिसा मिलकर प्लान बनाते हैं। वो बार वाले के पास जाते हैं और कहते हैं देखो आइलैंड पर रहने वाले लोग सभी खतरे में हैं। उन पर क्रिएचर हमला करने वाला है पर हम एक ही सूरत में उन्हें बचा सकते हैं अगर लोग ज्यादा से ज्यादा शराब पिए क्योंकि जिसके भी खून में अल्कोहल शामिल होगी वो क्रिएचर उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। पर इस बात का पता किसी को भी नहीं चलना चाहिए वरना लोग घबरा जाएंगे। वो बार वाला भी इनका साथ देने के लिए तैयार हो गया था। पहला टेस्ट ये लिसा पर करते हैं। लिसा ओशे से कहती है मैंने कभी भी शराब नहीं पी लेकिन फिर भी ये उसे शराब पिला देते हैं। फिर ये लोग लिसा का खून निकाल कर टेस्ट करते हैं। ये उसके खून को क्रिएचर के बच्चे को पिलाते हैं जिसको इन्होंने लैब में कैद किया हुआ था। जैसे ही वो क्रिएचर का बच्चा खून पीता है मर जाता है। ये क्रिएचर्स की कमजोरी को जान गए थे। ओशे और लिसा चर्च में जाते हैं। वहाँ पर जमा सभी लोगों को ये बार में आने का कहते हैं। मुफ्त की शराब मिलने वाली है इसीलिए सब बार में आ गए थे। रात को इन्हें क्रिएचर का शिकार करना था। इनके पास जो कुछ भी था ये उन चीजों को अपना हथियार बना लेते हैं। बाहर गाड़ी में लिसा और ओशे बैठे थे। बाकी सभी बार में थे। लिसा ने भी बहुत ज्यादा शराब पी ली थी। वो अपने होश में नहीं थी इसीलिए ओशे को सारी अपनी दिल की बात बता देती है कि वो उसे कितना पसंद करती है। उधर बार के अंदर सभी मौज मस्ती में गुम थे। तभी एक आदमी को वॉशरूम में जाना था पर वॉशरूम के अंदर कोई था इसीलिए वो बाहर आ जाता है। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। तभी वहाँ पानी की वजह से छोटे छोटे क्रिएचर्स आ गए थे जो उस आदमी पर हमला कर देते हैं। ये देखते ही लिसा और ओशे उस आदमी को बचाने जाते
हैं। इससे पहले कि वो उसे बचा पाते, वहाँ पर एक बड़ा ग्रैबर क्रिएचर भी आ गया था जो उस आदमी को खींचकर खा जाता है। ये देखकर लिसा और ओशी अपनी जान बचाकर भागते हैं। जब ये दोनों अपनी गाड़ी में बैठते हैं तो लिसा परेशानी में गाड़ी के सायरन को ऑन कर देती है, जिस वजह से क्रिएचर अब इनके पीछे था वो इनकी गाड़ी पर चढ़ जाता है। वो गाड़ी को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, पर ये मौका देखते ही जल्दी से बार के अंदर भागते हैं। बार में आते ही बार का मालिक ओशी को बताता है कि सारी शराब खत्म हो गई है, हमें लेने दूसरी जगह पर जाना होगा जहाँ पर हम इस वक्त नहीं जा सकते। इसलिए ओशी सबको ऊपर जाने का कहता है। सब पूछ रहे थे कि क्या हुआ ऐसा, क्यों जाए हम ऊपर, पर ओशी अभी भी किसी को कुछ नहीं बताता। कोई नहीं जानता था कि बाहर कितनी बड़ी मुसीबत है। यहाँ पर वो डॉक्टर जो लैब में काम करता था उसने बहुत ज्यादा शराब पी ली थी, इसीलिए वो अपने होश में नहीं था। वो बाहर जाकर बड़े ग्रैबर क्रिएचर के सामने खड़ा हो जाता है और उसकी तस्वीर बनाने की कोशिश करता है, लेकिन क्रिएचर उसे पकड़कर दूर फेंक देता है। बार के अंदर सबको इस बड़े खतरे के बारे में पता चल गया था। सभी अपनी जान बचाकर ऊपर की तरफ भागते हैं। ओशे सबको यकीन दिलवाता है कि वो सभी महफूज हैं, उन्हें कुछ नहीं होगा। वो ये भी कहता है कि इस क्रिएचर को शराब से नफरत है, इसीलिए वो किसी को कुछ नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा खतरा ओशे खुद था, क्योंकि उसने शराब नहीं पी थी, इसीलिए क्रिएचर ओशे के पीछे था। ओशे अब नीचे जाने का फैसला करता है, क्योंकि वो अपनी वजह से सबकी जान खतरे में नहीं डाल सकता था। लेकिन यहाँ पर लिसा उसे एक आइडिया बताती है, कहती है कि देखो ये क्रिएचर सूरज की रोशनी बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसीलिए यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन साइट है मैंने उधर क्रेन मशीन को देखा है, हम उधर जाएंगे, इस क्रिएचर को पकड़कर उस मशीन से रोके रखेंगे और जैसे ही सुबह होगी ये क्रिएचर खत्म हो जाएगा और इसके अंडे भी। ओशे को लिसा का आइडिया पसंद आता है, पर ओशे की गाड़ी की चाबियां नीचे ही रह गई थी। लिसा अब हिम्मत करती है और चाबियां लाती है। नीचे बहुत सारे क्रिएचर के बच्चे थे। लिसा और ओशे उसी जगह पर जाते हैं। क्रिएचर भी इनके पीछे था, क्योंकि वो अब ओशे का शिकार करना चाहता था। ओशे उस जगह पर पहुंचकर पेट्रोल के ड्रम देखता है। वो क्रिएचर को अपनी तरफ बुलाता है ताकि जैसे ही ये उसकी तरफ आए ये उसे जला दे, लेकिन वो क्रिएचर इसे अपने टेंटिकल से नीचे गिरा देता है। वो जैसे ही उस पर हमला करने वाला था वहाँ पर लिसा क्रेन मशीन उस पर गिरा देती है। क्रिएचर वहीं पर फंस गया था। फिर वो ओशे को बचाती है। वहाँ पर ये एक शराब की बोतल खुलती है ताकि थोड़ा सा एंजॉय कर सके। तभी क्रिएचर का एक टेंटिकल आकर ओशे को पकड़ लेता है। वो उसे खाने ही वाला था, लेकिन उसके हाथ में शराब की बोतल थी जिसको वो उस क्रिएचर पर फेंक देता है, इसीलिए वो क्रिएचर ओशे को छोड़ देता है। लिसा फ्लेयर गन लेकर पेट्रोल के टैंक्स पर चलाती है। उस फ्लेयर गन के लगते ही वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है, जिसमें वो क्रिएचर भी मर गया था। आखिरकार इन्हें उस बड़े ग्रैबर क्रिएचर से छुटकारा मिल गया था। सुबह होते ही लिसा और ओशे वापस अपने घर आते हैं। दोनों एक दूसरे को अपने दिल की बात बताते हैं। ये दोनों तो मिल गए थे, पर उस बड़े खतरनाक क्रिएचर ने न जाने कितने लोगों की जान ली थी। और इसी के साथ ग्रैबर खतरनाक क्रिएचर की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।